हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फॉर्म 10 आई कैसे फाइल किया जाता है ऑनलाइन मोड में फॉर असेसमेंट 25-26 वो सीखने वाले हैं। एंड ITR 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अपनी ITR न्यू रिजिम में 115 BAC के अंदर फाइल करने जा रहे हैं। तो आपको पहले 10 IE फाइल करना पड़ेगा and 10I is required to opt out or opt in for 115 BAC ऑप्शन। तो अगर आपने पिछले साल ओल्ड रिजिम में ITR फाइल की थी और इस साल आप विड्रॉ करना चाहते हैं उस रिजिम को और न्यू रिजिम में आना चाहते हैं तो फॉर्म 10IE फाइल किया जाएगा बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR 4। और ITR 4 फाइल करने के लिए आपको कुछ स्टेप बिल्कुल सेम हैं जो ITR 1 के लिए होते हैं, यूज किए जाते हैं, जो कि मैंने एक 10 जून की वीडियो में बनाया गया है। तो वो सेम स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे विजिट करना है, जो कि है incometax.gov.in। ITR 4 फाइल करने के लिए कुछ स्टेप वही हैं जो ITR 1 के लिए हमने देखे थे, जो कि एक वीडियो 10 जून 2025 के मैंने अपलोड की थी। तो इनिशियल स्टेप्स तो वही हैं। जैसे उसमें भी हमने बोला देखा था कि पहले हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है, जो कि वेबसाइट है www.incometax.gov.in। लॉगिन कीजिए, पोर्टल पे जाइए, लॉगिन कीजिए यूजर आईडी और पासवर्ड से। फिर उसके बाद आप जाइए इनकम टैक्स रिटर्न पे, फिर सेलेक्ट कीजिए अपना असेसमेंट ईयर 25-26। आपकी जो करंट फाइल जा रही है फाइल होनी है ITR 2025-26 है। फिर सेलेक्ट ऑनलाइन, देन कंटिन्यू प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद स्टार्ट टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट अ न्यू, इस पे टैप पे ऑन कीजिए, क्लिक कीजिए, आप स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर में ओल्ड रिजिम में ITR फाइल करी थी तो आपने उस साल फॉर्म 10IE फाइल करा होगा। इस साल आप न्यू रिजिम में आना चाहते हो, यू नीड टू फाइल अ 10IE अगेन। इस साल आपको 10IE फाइल करना है टू ऑप्ट आउट, टू विड्रॉ द ओल्ड रिजिम। आप ओल्ड रिजिम विड्रॉ करना चाहते हैं, न्यू रिजिम में फाइल करना चाहते हैं, तो आपको 10IE फाइल करना है। तो हम पहले 10IE फाइल करते हैं, उसके बाद ITR फाइल हो सकती है। तो चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये इनकम टैक्स का पोर्टल है incometax.gov.in। यहाँ पे लॉगिन पे जाइए, एसएससी के पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। देखिए इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जाइए इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल फॉर्म्स। ये फॉर्म की लिस्ट दे दी। ये दिख रहा है पर्सन विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। तो फॉर्म 10IEA फाइल करना है। फाइल नाउ, सेलेक्ट द असेसमेंट ईयर, कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। सेलेक्ट द एप्लीकेशन, डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर? यस, PGBP की इनकम है हमारी। ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेबल फाइलिंग ऑफ ITR, इट इज 31 जुलाई, दो इट इज एक्सटेंडेड। हालांकि एक्सटेंड हो चुकी है, 15 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अभी फॉर्म पे 31 जुलाई आ रही है जो डिफॉल्ट डेट होती है। कंटिन्यू। ये बोल रहा है दिस इज सेइंग वंस द ऑप्शन एक्सरसाइज यू कैन नॉट रिवर्स दैट। तो आपको ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज सेलेक्ट करने से पहले सोचना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले सोच लेना है कि मेरे को ओल्ड रिजिम से ऑप्ट आउट करना है या नहीं करना है। तो अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन में एसएससी का नाम होता है, पैन नंबर होता है, और री एंटरिंग, तो ये री एंटर हो रहा हूँ मैं इसलिए यहाँ पे री एंटरिंग के ऑप्शन सिलेक्ट हो रखी है। सेव, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पे वेदर हैविंग एनी यूनिट इंटरनेशनल IFSC में कोई यूनिट है, नहीं, नो करना है। सेव कर दीजिए एडिशनल में। अब डिक्लेरेशन पे चले जाइए, वेरिफिकेशन पे। ये कुछ कंडीशंस हैं, इन्हें टिक कर दीजिए। ये टिक टिक। आई फर्दर डिक्लेयर दैट पर्सन रेफर्ड इन, ये पैन नंबर हो गया, नेम हो गया, इनकम है, PGBP की इनकम है।
दूसरे वाले में बोल रहा है, इस कंडीशन में बोल रहा है, आई आल्सो डिक्लेयर री एंटरिंग सबसेक्शन 1A of 100 सेक्शन 15 BAC। इट मींस आई एम अगेन चूजिंग टू ऑप्ट 115 BAC। इट मींस choosing to file my ITR for the current assessment year in under the new tax regime 115 BAC। ये डाल दीजिए, यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए, सेव कीजिए। ये सेव हो गया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, डिक्लेरेशन कंप्लीट है। एक बार इसे प्रीव्यू करके देख लीजिए और उसके बाद ओटीपी से सबमिट कर दीजिए। ये आई वुड लाइक टू वेरीफाई थ्रू यूजिंग ओटीपी। कंटिन्यू, आई एग्री, आधार ओटीपी। अब यहाँ पे एसएससी के पास ओटीपी जाता है, तो एसएससी से ओटीपी लेके यहाँ ओटीपी डाल देना है और ये फॉर्म, ये कंफर्म के लिए कह रहा है 10I एक बार फाइल कर दिया तो फिर रिवर्स नहीं हो सकती ऑप्शन, ये ध्यान रख लेना। ये 10I सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आप वापस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, चाहे तो उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते थे, नहीं तो आप वापस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अब आपको फाइल करनी है ITR 4 फाइल करने का स्टार्ट करना है प्रोसेस। अब हम ITR 4 फाइल करने के प्रोसेस पे चलते हैं। उसके लिए अगेन ई फाइल पे जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पे आइए, अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कीजिए जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025-26। फाइल ऑनलाइन, कंटिन्यू। अगर आपने पहले कुछ ITR का पोर्शन भर के रखा हुआ है तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश शुरू करना चाहते हैं तो शुरू से कर सकते हैं। तो हम फ्रेश स्टार्ट फ्रेश कर रहे हैं, पुरानी वाली को नहीं यूज कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सिलेक्ट योर फॉर्म ITR 4 और ITR 1। ये इंडिविजुअल हैं, ITR 1 और ITR 4 कोई भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 1 हमने 10 जून की वीडियो में बताया हुआ है कि ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकता है। ITR 4 can be filed by every individual HUF and partnership firm but not by the LLP whose annual income is up to rupees 50 lakh, income consisting of salary, PGBP, profit and gains from business or profession, capital gain up to rupees 1.25 lakh under section 112A। यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है ऑन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज का, वो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो भी जो कि अप टू 1.25 लाख है, 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो वो लोग ITR 4 फाइल कर सकते हैं। 1 और 4, अगर आपकी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाली है, और वो भी 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज है, तो ITR 1 तो फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ITR 4 फाइल करनी है तो आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस एसएससी के पास ITR 4 के सभी कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम है, यानी ITR 4 सेलेक्ट करी, प्रोसीड विद ITR 4, ओके, लेटेस्ट स्टार्टेड। अब ये पूछ रहा है व्हाई यू आर फाइलिंग ITR। मैं ITR फाइल कर रहा हूँ क्योंकि इस एसएससी की इनकम इज अबव द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इनकम है, तो ITR फाइल कर रहे हैं हम। ये फॉर्म आते ही सबसे पहले ये पार्ट ए है, जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर पार्टी का नाम, एसएससी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फॉर्म 10I पिछले साल आपने भरा था तो उसकी डिटेल, और जो करंट ईयर में अभी हमने 10IE भरा है टू री एंटरिंग इनटू 115 BAC, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग वगैरह वो वाली चीजें फिल की जाती हैं। और उसके बाद फिर ये GTI वाला पोर्शन किया जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम वाला। फिर डिस्क्लोजर एग्जाम के अंदर यहाँ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की डिटेल ले जा देंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, अगर आपके पास अर्निंग हुई है तो। फिर इस वाले में टोटल डिडक्शन है। न्यू रिजिम में डिडक्शन कुछ मिलती नहीं है खास, तो वो यहाँ मेरे रिलेवेंट नहीं है।
अगर कोई टैक्स पेड है, टीडीएस वगैरह है, तो यहाँ पर आएगा। जैसे टीडीएस की इनकम दिख रही है, टीडीएस की वैल्यू यहाँ दिख रही है, टीडीएस कटा हुआ इस एसएससी का। टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी, उसके बाद जो टीडीएस और जो होगा, तो आपका रिफंड क्लेम, रिफंड या टैक्स पेबल नेट वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आके आपको जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी टोटल, वो पता लग जाएगी, और या रिफंड होगा तो वो पता लग जाएगा। तो अब इसके बाद एक एक करके हम सारे पार्ट्स को फिल करना शुरू करते हैं। चलते हैं पार्ट वन, जनरल इन्फॉर्मेशन पे। उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी वाला पोर्शन ऊपर हो चुका है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइल आवर आईटीआर ऑन और बिफोर ड्यू डेट विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अब ये देखिए, आपने जो लास्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में हम ओल्ड रिजिम में फाइल करके आए थे आईटीआर, तो उस साल जो 10 IE फॉर्म भरा होगा वो उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर मांग रहा है। इस साल वी आर अगेन स्विचिंग टू न्यू रिजिम, दैट इज अंडर सेक्शन 115 BAC। तो हम उसे यहाँ से वो पूछ रहा है, डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट, क्या आप पुराने ही रिजिम में रहना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ नहीं, हम पुराने रिजिम में नहीं रहना चाहते हैं। अगर जैसे मैं मना करूंगा तो वो मेरे से 10 IEA का डिटेल मांगेगा। तो 10 IEA की डेट ऑफ फाइलिंग कब करी और इसकी एक्नॉलेजमेंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया जाएगा तो इसके बाद ये बैंक डिटेल, एक बैंक डिटेल को वेरीफाई कराता है, जो आपको बैंक डिटेल ऑप्ट करनी पड़ेगी रिफंड के पर्पज के लिए। अब मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया है, रिफंड आए या ना आए बैंक डिटेल का होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे 10 आई का एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद इसे कंफर्म कर देंगे, ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसे कंफर्म कर रहे हैं, 10 आई नंबर डाल दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया है, तो मेरा पार्ट वन कंप्लीट हो गया। अब मैं चल रहा हूँ जीटीआई वाले पे। अब जीटीआई पे आएंगे, यहाँ मुझको सारी इनकम की डिटेल डालनी है, किस किस हेड में क्या क्या इनकम है वो डिटेल डालनी है। तो बिजनेस और प्रोफेशन में यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ। 44, देखो ITR 4 फाइल करने वाले लोग हो सकते हैं जो प्रेजेंटिव बेस में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। 44AD, 44ADA, 44AE। 44AD मीन्स यू हैव ए बिजनेस इनकम बट नॉट प्रोफेशनल इनकम। आपके पास बिजनेस की इनकम है और आप प्रेजेंटिव बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, प्रेजेंटिव बेस पे अपनी ITR फाइल कर रहे हो, अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हो, देन यू कैन फाइल ITR choosing Section 44AD. 44AD, those who wish to file ITR under Section 44ADA, they should be in having income from profession. उनके पास business income नहीं होनी चाहिए, profession की income होनी चाहिए। The profession which are specified under Section 44AA, जो 44AA में प्रोफेशन दिए गए हैं, डिस्क्लोज के डिक्लेयर किए गए, उनमें से कोई इनकम है तो आप 44ADA में अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। 44AE वाले वो लोग होते हैं जो गुड्स कैरेज ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, एंड दोज हैव ट्रक नंबर ऑफ व्हीकल्स लेस देन 10 ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ITR फाइल कर रहे हो, अगर उनके पास 10 या उससे कम व्हीकल हैं, गुड्स कैरेज व्हीकल हैं, तो वो 44A में प्रेजेंटिव बेस पे अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो for this current SSC we are filing ITR under section 44ADA because इनके पास प्रोफेशनल इनकम है। तो हम 44ADA में फाइल कर रहे हैं। एडिट 44AD शो डिटेल, यहाँ पे बिजनेस कोड देना होगा। ये बिजनेस कोड प्रीवियस ईयर की तरह सिलेक्टेड ही है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई हैव टू डिस्क्लोज माय इनकम थ्रू अकाउंट पे ही चेक, और स्पेसिफाइड मोड से जो मेरे पास बिजनेस इनकम आई है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ये आ गए। कैश रिसीट कुछ नहीं है, अदर रिसीट भी कुछ नहीं है। अब मेरा जो इनकम है 44ADA के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट और 50% विच एवर इज हायर का क्राइटेरिया है, वो आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट है, तो वो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 50% से ज्यादा है, तो मैंने 50% से ज्यादा वाला प्रॉफिट अपने यहाँ पे दिखा दिया। ये मेरी 44ADA की बिजनेस इनकम आ गई। सैलरी इनकम ऑटोफिल आ रही है, प्रीफिल्ड आती है, तो वहां से सैलरी इनकम आ गई है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड आता है। इसमें एक इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड भी आ गया, इनकम इंटरेस्ट आ गया। इसमें इंटरेस्ट इनकम कुछ कम आ रहा है तो मैं उसे ऐड कर देता हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स वो 35 रुपीज का है। 35 रुपीज का डिपॉजिट का इंटरेस्ट है। सेव। अब सारी इनकम यहाँ पे आ गई हैं। कंफर्म। मैंने जीटीआई वाला पोर्शन डाल दिया है। डिस्क्लोजर और एग्जिम्ट वाले इनकम में 44 AD और उनके लिए यहाँ पे बैलेंस शीट का पोर्शन फाइल किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हो, तो ऐसा हो सकता है ना हो इन्फॉर्मेशन। अगर है तो ये इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए। फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैलेंस विद बैंक। बैंक बैलेंस तो सबके पास होता ही है, वो तो एटलीस्ट डाल ही जाएगा। बैलेंस विद बैंक, अगर कुछ कैश बैलेंस है तो डाल दीजिए। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ डालनी है, मैंडेटरी डालनी है। अगर अवेलेबल है तो कंफर्म कर दीजिए। बैलेंस शीट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई कैपिटल गेन की इनकम है तो यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं स्टेप को। कंफर्म। डिडक्शंस यहाँ पे कोई अवेलेबल है नहीं, तो इसे कंफर्म करके छोड़ दीजिए। अब ये टीडीएस वाला पोर्शन आया है। आपका टीडीएस अदर देन सैलरी का टीडीएस है, यहाँ पर दिखेगा आपको। ये देखिए, इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जा रहा है। सोर्स को, हेड को ठीक कर लेना है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है, ये पीजीबीपी की इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आप इस हेड को चेंज कर दीजिए अगर गलत आ रहा है। अगर ठीक है तो ठीक है। तो ये आ गया। टीडीएस वाला पोर्शन भी कंफर्म हो गया। टैक्स लायबिलिटी एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएगा। आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम है। टैक्स लायबिलिटीज पे बन नहीं रही है। अब ये आपने सारे पार्ट कंफर्म कर लिए हैं, पार्ट 1 से लेके सारे पार्ट आप कंफर्म कर चुके हो। तो अब इसके बाद प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन कीजिए। प्रीव्यू एंड सबमिट, एक बार रिटर्न को आप व्यू कर लीजिए। अगर आप इसे टिक कीजिए, एक्नॉलेजमेंट किया है, एक्नॉलेज वाले एक ऑप्शन को टिक कीजिए। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, दिल्ली। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है। यहाँ पे नो एरर फाउंड है। प्रीव्यू कीजिए और रिटर्न को फाइल कर दीजिए। प्रीव्यू करते, प्रीव्यू कर लिया है। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे जा रहे हैं। अब ई वेरीफाई नाउ। आप ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। अगर ई वेरीफाई लेटर करेंगे तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर इस रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। कंटिन्यू। आई वुड लाइक टू वेरीफाई थ्रू आधार ओटीपी, आधार के थ्रू वेरीफाई कर दीजिए। ये ओटीपी डाल दिया है, वैलिडेट कीजिए। कंफर्म फॉर सबमिशन, कंफर्म कर दीजिए। ITR submitted successfully. This was the all about how to file ITR 4 along with the 10 IEA। ये कंप्लीट प्रोसेस था। जो हमने इनकम देखी थी, उस इनकम को आपको फाइल करने से पहले ये TIS है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, इससे मैच करना जरूरी है। ये इनकम मैच होनी चाहिए वहां से, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी से। और ये 26 AS से TCS मैच होना चाहिए, TDS मैच होना चाहिए, TCS मैच होना चाहिए। तो ये फॉर्म 26 AS है। बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR ये सारी चीजें चेक करनी जरूरी है, ये इन रिकंसिलेशन होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट।
please subscribe the channel and share the video as much as.